एक जगह तो बड़ा सा बैनर लगा हुआ था, मैं उसे ध्यान से पढ़ने लगा। उस पे लिखा था दिवाली धमाका, नसबंदी पर बार भारी छूट, मिले डॉक्टर टूटू कैसे, और नीचे डिग्री लिखी हुई थी बीकॉम की। मैंने कहा सही है यार। Quiero conquistarla porque sé que me conviene. ¡Anda que al laure! एक बात मुझे हमेशा से समझ नहीं आई है कि मैं दिवाली को खुशियों का त्योहार समझूं या फिर बकचोदी का। क्योंकि दिवाली के चलते हमारे घर में इतना कलेश होता है कि इसके चलते मैं कई बार मरते मरते बचा हूं, वो भी सिर्फ अपने घर वालों के ही हाथों। एक बार ऐसे ही दिवाली के समय हमारा घर पेंट हो रहा था। मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मेरा रूम ग्रे कलर में पेंट होगा। मम्मी ने पीछे से टपली मारी और कहा पागल है क्या, तेरा रूम फीके गुलाबी में पेंट होगा। मैंने कहा इनसे बहस करना बेकार है, क्योंकि पिछले बार के कलर सिलेक्शन में जब मैंने अपनी राय रखी थी तो इन लोगों ने मिलकर मेरी गांड तोड़ दी थी। और लिटरली 2 महीने तक मैं एक पैर और आधी गांड के सहारे ऐसे ऐसे करके चला हूँ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। दिवाली के समय बहुत कलेश रहता है यार मेरी जिंदगी में। एक बार ऐसे ही मम्मी ने कहा कि दीवार के जाले, छिपकली की टट्टी और चूहों की रंगरलियां मनाने वाली जगह तू साफ करेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, सह लेंगे थोड़ा। इतने में गर्वित मेरे पास भागते भागते आया और कहता है कि भाई हमारे लिए खुशखबरी है। मैंने कहा सुना भाई। कहता है कि कंपनी वालों ने बीड़ी के बंडल पे 2 रुपए कम कर दिए। मैंने कहा पागल है क्या, हम बीड़ी थोड़ी ना फूंकते हैं, हम तो चरस फूंकते हैं ना। कहता है कि हफ्ते 10 दिन तक बीड़ी फूंक लेंगे। मैंने कहा ये भी सही है, इसी बहाने कुछ पैसे भी बचेंगे। फिर हफ्ते 10 दिन तक बीड़ी फूंकने के बाद अचानक ही पता चला ये तो पूरी एक्सपायर्ड है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा लकी निकला, क्योंकि मैंने बीड़ी का सेवन कम किया था। लेकिन गर्वित बेचारा आज भरी दिवाली में टट्टों के कैंसर से जूझ रहा है। अबे कितना फूकेगा? जितना फूका जा सके। लेकिन एक सेकंड, मेरे टट्टों से खून क्यों निकल रहा है? लगता है भाई तुझे कैंसर हो गया, वो भी टट्टों का। लिटरली दिवाली के समय हर चीजों पे डिस्काउंट चल रहा है यार, चाहे वो मेडिकल में बिकता प्रोटेक्शन हो या फिर हॉस्पिटल में हो रहे बवासीर का ऑपरेशन, आपको हर चीजों में डिस्काउंट मिल जाएगा यार। एक जगह तो बड़ा सा बैनर लगा हुआ था, मैं उसे ध्यान से पढ़ने लगा। उस पे लिखा था दिवाली धमाका, नसबंदी पर बार भारी छूट, मिले डॉक्टर टूटू कैसे, और नीचे डिग्री लिखी हुई थी बीकॉम की। मैंने कहा सही है यार, लोग कॉमर्स की पढ़ाई करके डॉक्टर बन रहे हैं। ऐसे ही डिस्काउंट के चलते मैं गया मम्मी के साथ शॉपिंग, और एक जगह तो सेल चल रही थी कि 10,000 की खरीदी पर पाए 2 दिनों के लिए गर्लफ्रेंड फ्री। मैंने कहा मुझे तो यही शॉपिंग करनी है, पर मम्मी कहती है कि ये तो बेल्ट की दुकान है। मैंने कहा हम गरीबों में बेल्ट दान कर देंगे। मम्मी ने पीछे से टपली मारी और कहती है पागल है क्या, हम खुद गरीब हैं, और ये जो शॉपिंग के लिए हम पैसे लेकर आए हैं ये तेरे दादाजी के किडनी के पैसे हैं। मैंने कहा 10,000 के लिए अपने दादा की किडनी बेच दी। कहती है वो बेटा दिवाली आ रही थी तो बेच दिया डिस्काउंट का टैग लगा के। फिर दिवाली पास आई, गर्वित और मैं फटाकों की लिस्ट बना रहे थे। अचानक मेरे व्हाट्सएप में एक वीडियो आई, उसमें एक डोगरी अपने मुंह से सुतली बम फोड़ रही थी। मैंने कहा गर्वित ये कहीं तेरी दादी तो नहीं? गर्वित कहता है ओफ ये तो मेरी दादी है। हम भागकर गर्वित के घर गए और घर जाके देखा तो दादी के मुंह को सुतली बम फक कर चुका था। एक तो ये बेचारा भरी दिवाली में टट्टों के कैंसर से जूझ रहा है और ऊपर से इसकी दादी बकचोदी के चलते हॉस्पिटलाइज हो गई है। और वहां भी इस डोगरी को चैन नहीं है यार, वो डॉक्टरों को पाठ पढ़ा रही है कि हमें दिवाली शांति पूर्वक मनानी चाहिए। हाँ वही डोगरी जो दिवाली या बेंचो बोल के अपने मुंह से सुतली बम फोड़ रही है। होली हैप्पी होली। अबे दिवाली है, चल हट। सरप्राइज मदरफकर। ये क्या है? अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। A few moments later. मैं सच बताऊं तो मैंने तुम जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं देखा। और सच बताऊं तो तुम पूरी जिंदगी में कभी देख भी नहीं पाओगे।
इन सब कलेशों के बाद ना दिवाली को सिर्फ 2 दिन बचे थे और भगवान ने मुझे एक गिफ्ट दिया। दिवाली के ठीक 2 दिन पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई और वो भी बहुत सुंदर। गर्वित की तो गांडी सुलग गई। कहता है कि मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो तुम इस चूतिए से सेट हो गई। फिर वो बोलती है कि बेबी कैन आई गो शॉपिंग विथ यू। इसकी मीठी बोली सुनने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि इसे पूरा शॉपिंग मॉल ही दिला दूं। लेकिन अब आते हैं हम रियलिटी पे। मैंने कहा कि देख सुक्की, अगर मुझे आलू भुजिया खाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं ना तो मैं पहले अपने बाप की बेल्ट खाता हूँ, तब मुझे जाकर वो आलू भुजिया के पैसे नसीब होते हैं। इन सब बातों के बाद मैंने कहा कि शॉपिंग तो नहीं हो पाएगा। सुक्की गुस्से से बोलती है कि शॉपिंग चल ले वरना तेरी गैंड मार दूंगी। मैंने कहा शॉपिंग का तो पता नहीं, लेकिन शाम को तुझे क्रीम बिस्कुट जरूर खिला दूंगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या, सुक्की बड़ी दोगली निकल गई, वो रवि की गर्लफ्रेंड बन गई। थैंक यू गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और पसंद नहीं आई तो 2 बार डिसलाइक कर देना। गया चूहिया, कर गया चूहिया।